औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। जी बेटे चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। उससे पहले देखते हैं गुज़िश्ता लेक्चर में हमने क्या किया था। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने अपने निसाब में शामिल जो नात ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन आली की लिखी हुई ये नात हमने ये शुरू की थी। इसकी हमने पढ़ाई की थी। मुश्किल अल्फाज ख़त कशीदा करते हुए उनके मायने हमने लिखे थे, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने इसमें देखा था, मैंने आपको कहा था काफ़िया रदीफ़ जो है वो अगले में करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा था नात का मायनी क्या है, नात का मफ़हूम क्या है, इस नात का मफ़हूम क्या है, वैसे नात का मायनी और मफ़हूम क्या होता है और इस नात का मफ़हूम क्या है, इस नात में शायर ने क्या बात कही है, इस नात में शायर ने क्या लिखा है और शायर ने अपनी इस नज़म में, अपनी इस नात में किस हैयत में इस नात को लिखा है, यानी किस शक्ल में ढालते हुए किस हैयत में उसने लिखा है। मैंने आपको मिसरा, शेर, मुसल्लस, रुबाई, मुखम्मस, मुसद्दस ये सब बताया। ये सब बताते हुए मैंने बताया कि इस नात की हैयत कौन सी है, मुसद्दस है। मिसरा एक हिस्से को कहा जाता है, शेर के एक हिस्से को दो मिसरे मिलकर शेर बनाते हैं। दो से ज़्यादा पर मुश्तमिल हो तो वो बंद हो जाता है, लेकिन दो से ज़्यादा मिसरों पर अगर कोई भी हिस्सा मुश्तमिल है किसी नज़म का तो उसको कहते हैं तो बंद है, लेकिन उनका कोई ना कोई नाम होता है। जैसे 3 मिसरों पर मुश्तमिल हो तो उसको कहा जाता है मुसल्लस, 4 पर मुश्तमिल हो तो उसको कहा जाता है रुबाई, 5 पर हो तो उसको कहा जाता है मुखम्मस और 6 पर हो तो मुसद्दस। तो ये इसमें कौन सी हैयत का इस्तेमाल है, मुसद्दस का। ये सब किया था और उसके बाद मुश्किल अल्फाज के मैंने मायने आपको इस किताब पर लिखवा दिए थे, मायने कापी पर लिखने के लिए दिए थे। और उसके साथ साथ मैंने आपको कहा था इन्हीं मुश्किल अल्फाज की जो ग्रामर है वो आप लुगत की मदद से ख़ुद तलाश करके लिखेंगे, ठीक है। आज चलते हैं हम इसकी तशरीह की तरफ। आज हम जो करेंगे, आज हम इसके पहले बंद की तशरीह करेंगे। इसमें मुकम्मल 3 बंद हैं इस नात के। उसमें से हम जो पहला बंद है उसकी तशरीह करेंगे, लेकिन मैंने आपको कहा था कि तशरीह के साथ साथ हम क्या करेंगे, काफ़िया और रदीफ़ भी इसमें देखेंगे, कहाँ रदीफ़ इस्तेमाल हुई है, कहाँ काफ़िया का इस्तेमाल हुआ है, तो वो सब मैं साथ साथ आपको बताऊंगी। पहले मैं इस बंद को पढ़ूंगी। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला। इस बंद में पहले मुश्किल अल्फाज के मायने देखेंगे। लक़ब होता है ख़ास खूबी वाला नाम, ठीक है, या जो एक ख़ास नाम है जो आपका मशहूर हो जाए किसी खूबी की वजह से। मुरादें, मुराद की जमा है मुरादें, ख्वाहिशात, बर लाने वाला, पूरी करने वाला, पराए गैर लोग, गम खाने वाला, फ़िक्र करने वाला, मलजा जाए पनाह, रहने की जगह, ठीक है, पनाह मिलने की जगह। ज़ईफ़ की जमा है बूढ़ों, मावा ठिकाना। मलजा और मावा दोनों का मायने ठिकाना ही होता है, रहने की जगह। वाली मददगार, मौला आका, मालिक या मददगार। मौला का मायने भी मददगार, यानी ये दोनों जो है ना, इसमें अगर देखें तो आखिरी जो 2 मिसरे हैं उसमें शायर ने जो है मुतरादिफ़ात इस्तेमाल की हैं, एक दूसरे के मुतरादिफ़ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, यानी हम मायनी अल्फाज का इस्तेमाल किया है, एक जैसा मायनी रखने वाले। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें मलजा और मावा, ये दोनों मुतरादिफ़ात हैं, एक जैसा ही मायनी रखते हैं ये। इसी तरह वाली और मौला ये दोनों भी मुतरादिफ़ात हैं, ये भी एक ही मायनी रखते हैं, ठीक है। ग्रामर की रूह से भी साथ देखते जाते हैं जो जो चीज़ें इसमें, तो आप ग्रामर की रूह से देखें तो ये मलजा और मावा क्या है, मुतरादिफ़ात है, एक दूसरे के मुतरादिफ़ अल्फाज हैं। इसी तरह वाली और मौला भी मुतरादिफ़ात हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं काफ़िया कहाँ इस्तेमाल हुआ है या रदीफ़ का इस्तेमाल कहाँ हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रदीफ़ इस्तेमाल होती है वो हमेशा शायर जो है वो मिसरे के आखिर में इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर रदीफ़ का इस्तेमाल ना किया गया हो तो उस सूरत में सबसे आखिर में काफ़िया का इस्तेमाल होता है। काफ़िया की पहचान क्या है, वो अल्फाज जो हम आवाज़ हो, जो एक जैसी आवाज़ देने वाले अल्फाज होते हैं उनको कहा जाता है काफ़िया, ठीक है, हम आवाज़, हम वज़न या हम काफ़िया अल्फाज। लेकिन रदीफ़ वो होती है जो अल्फाज लिखने में भी एक जैसे हों, बोलने में भी एक जैसे हों, यानी मुकम्मल तौर पे एक जैसे अल्फाज, उनको कहा जाता है रदीफ़। जब शायर ने मिसरे के आखिर में शेर के दोनों मिसरों या जितने भी मिसरे हैं
उनमें आखिर में उसने एक ही लफ्ज़ का इस्तेमाल किया हो तो मतलब उसने उस अपने बंद में या अपने उस शेर में रदीफ़ इस्तेमाल की है। रदीफ़ होती है जो एक जैसे अल्फाज हों, ठीक है। ये दोनों मिसरों के आखिर में एक जैसे अल्फाज का इस्तेमाल हुआ हो तो उसको कहा जाता है रदीफ़। अगर एक जैसे अल्फाज का जो है दोनों मिसरों के आखिर की बजाय मिसरे के अंदर इस्तेमाल किया गया, मिसरे के दरमियान कहीं इस्तेमाल किया गया हो, यानी उसने अगर आखिर में काफ़िया का इस्तेमाल कर दिया है कि हम आवाज़ अल्फाज जो हैं वो आखिर में ले आया है, लेकिन वो एक जैसे जो अल्फाज थे, जो लिखने में भी बोलने में भी जो एक जैसे अल्फाज थे, उनको अगर वो काफ़िया से पहले ले गया है, उसने पहले वो लिखे हैं, यानी मिसरे के आखिर में नहीं बल्कि मिसरे के दरमियान में कहीं वो अल्फाज, दोनों मिसरों में एक जैसे अल्फाज कहीं दरमियान में लिखे, तो उस सूरत वो होगी रदीफ़ ही, लेकिन वो हाजिब रदीफ़ होगी, यानी काफ़िया की ओट में, यानी काफ़िया के पर्दे में, काफ़िया के पीछे, तो वो हाजिब रदीफ़ होगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो रदीफ़ इसने जो इस्तेमाल की है, देखें हर मिसरे के आखिर में उसने वाला 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 वाला, इन दो के नहीं है। जो पहले 4 मिसरे हैं उनके आखिर में लफ्ज़ वाला इस्तेमाल हुआ है। वाला से पिछले जो हैं वो अलग हैं अल्फाज, तो इसलिए सिर्फ वाला का इस्तेमाल अगर आप देखें, वाला 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 वाला, ये चारों मिसरों के आखिर में वाला का इस्तेमाल हुआ है। ये लिखने में भी एक जैसे, ये बोलने में भी एक जैसे, तो यानी यहाँ पर रदीफ़ इस्तेमाल हुई है चारों मिसरों के आखिर में। यहाँ पे हाजिब रदीफ़ का इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि रदीफ़ पहले 4 मिसरों के आखिर में इस्तेमाल हुई है। जो अगले 2 मिसरे हैं वहाँ रदीफ़ का इस्तेमाल अगर हम देखें तो आखिर में मावा और मोला है, जो ना तो हम आवाज़ अल्फाज हैं और ना ही लिखने में एक जैसे हैं, तो यानी ना वो काफ़िया है ना रदीफ़ है। लेकिन आखिरी 2 मिसरों में आप देखें, मावा और मोला के पीछे, मावा और मोला से पहले दोनों मिसरों में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है का, यानी उसने पहले 4 मिसरों के आखिर में रदीफ़ इस्तेमाल की है, और अगले जो 2 मिसरे थे, 5वां और 6ठा, उन 2 मिसरों में उसने आखिरी अल्फाज से पहले रदीफ़ का इस्तेमाल किया है, तो यानी उसने अपने आखिरी 2 मिसरों में जो है हाजिब रदीफ़ इस्तेमाल की है। पहले 4 मिसरों में उसने आखिर में रदीफ़ इस्तेमाल की है, लेकिन जो उसके पहले बंद के आखिरी 2 मिसरे हैं, उन 2 मिसरों में उसने अपने आखिरी लफ्ज़ से पहले रदीफ़ का इस्तेमाल किया है। दोनों में का इस्तेमाल आया है, तो यानी आखिरी 2 मिसरों में हाजिब रदीफ़ का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें लाजमी याद रखा करें। इनके आखिर में वाला 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 चारों के इस्तेमाल हुआ है, यानी इनके आखिर में रदीफ़ इस्तेमाल हुई है, और आखिरी 2 जो मिसरे हैं उनमें उसने आखिरी अल्फाज से पहले रदीफ़ का इस्तेमाल किया है, और वो हाजिब रदीफ़ है। ठीक है, इसमें दोनों तरह से उसने रदीफ़ का इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं काफ़िया का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। जब रदीफ़ इस्तेमाल होती है मिसरा के आखिर में, तो तब काफ़िया रदीफ़ से पहले इस्तेमाल होते हैं। अब देखें, हर मिसरे में रदीफ़ से पहला लफ्ज़ देखना है आपने। पाने, आने, लाने, खाने, ये चारों हम आवाज़ है ना, लिखने में मुख्तलिफ है लेकिन बोले जाने में एक जैसे, इनकी आवाज़ एक जैसी है। पाने, लाने, आने, खाने, तो इन चारों मिसरों में, बाकी 2 मिसरों में ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले 4 मिसरों में काफ़िया अल्फाज कौन से हैं? पाने, लाने, आने, खाने, यानी इसमें 4 मिसरों में शायर ने काफ़िया का इस्तेमाल भी किया है और रदीफ़ भी आखिर में इस्तेमाल की है। 5वें 6ठे मिसरे में शायर ने सिर्फ हाजिब रदीफ़ इस्तेमाल की है, लेकिन यहाँ पर काफ़िया का इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि मिसरों के दरमियान में रदीफ़ इस्तेमाल की हुई, और उस सूरत ये हाजिब रदीफ़ है। यहाँ पर अगर देखें, फ़कीरों, यतीमों, ये भी एक जैसे नहीं है, मलजा वाली भी एक जैसे नहीं है। यहाँ पर देखें, यहाँ भी इसने 2 जगह इसने रदीफ़ इस्तेमाल की है, हाजिब रदीफ़, ये देखें मिसरों के दरमियान में। ठीक है, अब अगर आखिर में हम देखें, मावा, मोला, इन पे खड़ी ज़बर तो है, लेकिन ये बोले जाने में एक जैसे है ही नहीं है, ना लिखे जाने में एक जैसे, ना बोलने में, तो यानी उसने इन 2 मिसरों में काफ़िया का इस्तेमाल किया ही नहीं है, सिर्फ हाजिब रदीफ़ का इस्तेमाल किया। लेकिन ऊपर वाले मिसरों में उसने
आखिर में रदीफ़ इस्तेमाल की है और काफ़िया भी चारों में इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब देखते हैं इस बंद का मफ़हूम क्या है। इसमें शायर कह रहा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों से आखिर में इस दुनिया में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों की सारी ख्वाहिशात पूरी करने वाले मुसीबत ज़दों का सहारा है। गरीबों, मोहताजों, यतीमों, मस्कीनों सबका सहारा आप हैं और ज़ईफ़ों और जो बेसहारा हैं, जो यतीम हैं, मस्कीन हैं, उन सब के मददगार भी आप ही हैं। देखते हैं जो मैंने इसकी तशरीह लिखी हुई है। आपने सबसे पहले इसी तरह तारीख़ लिखनी है, जमात का काम, दिन, उन्वान, नात, ज़ेल उन्वान, तशरीह, बंद नंबर 1। बंद नंबर 1 आप लिख लें। मेरे पास जगह बेटा ज़रा ये चौड़ाई में ज़्यादा है, ये सफ़ा आपकी कापी का कम होगा, तो आप अपनी आसानी के लिए आप अगर तो ऐसे लिख सकते हैं कि 2 मिसरे दरमियान में फ़ासला छोड़ते हुए लिख लें कि उनका फ़र्क पता चले कि ये एक मिसरा और ये दूसरा मिसरा, जैसे मेरे पता चल रहा है। तब तो आप इसी तरह लिख लें कि आमने सामने 2 मिसरे, फिर आमने सामने 2 मिसरे, फिर 2 मिसरे ऊपर नीचे। अगर आप इस तरह नहीं लिख सकते फिर आप क्या करें, फिर आप 6 के 6 मिसरे ऐसे दरमियान में बराबर लिख लें। ठीक है, फिर आप अपनी आसानी के लिए दरमियान में 6 के 6 मिसरे इस तरह लिख लें, जैसे ये दोनों लिखें इसी तरह सारे दरमियान में लिख लें, बराबर जगह दोनों तरफ छोड़ के। ठीक है, हवाला बंद में नज़म का नाम नात, शायर का नाम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, हाली के ऊपर तखल्लुस की अलामत। मुश्किल अल्फाज के मायने, मुश्किल अल्फाज ज़्यादा थे इसमें। लक़ब ख़ास खूबी वाला नाम, मुरादें ख्वाहिशात पराए गैर लोग, बर लाने वाला पूरी करने वाला, मलजा पनाह मिलने की जगह, मावा ठिकाना, वाली मददगार, मौला आका मालिक, गम खाने वाला फ़िक्र करने वाला। इस बंद में शायर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की तारीफ़ करते हुए कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। अल्लाह ने अपने तमाम अम्बिया के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में सबसे आखिर में भेजा और तमाम दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब लोगों की मदद करने वाले थे, गरीबों की तमाम ख्वाहिशात को पूरा करते, मुसीबत ज़्यादा लोगों की मदद फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किलात और मुसीबत के वक्त में दूसरों के काम आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ अपनों बल्कि गैरों के गम में भी शरीक होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों के भी गम गुसार और हमदर्द थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकसों, बेसहारा और बूढ़ों के लिए ठिकाना थे, यतीमों और मस्कीनों के सरपरस्त, लावारिसों के मददगार थे और ग़ुलामों के आका और मालिक थे। ठीक है, ये आज हम एक बंद की तशरीह करेंगे, थोड़ी लंबी है इसलिए एक ही करेंगे, इसमें मुश्किल अल्फाज भी ज़्यादा हैं। इसमें बेटा जो भी मैंने आपको बताया है, काफ़िया बताया, रदीफ़ बताई, हाजिब रदीफ़ का बताया, वो सब भी आपने ज़हन नशी करना है। उसके साथ साथ आपने ये सारा मिसरा, शेर, मुसल्लस, रबाई, मुखम्मस, मुसद्दस, इनको भी अच्छी तरह ज़हन नशी करना है। और उसके साथ साथ यहाँ पर लिख लें बेशक रदीफ़, पेंसिल से लिख लें रदीफ़, काफ़िया, हाजिब रदीफ़। ठीक है, ये चीज़ें आपने ज़हन नशी करनी है, दोनों ये भी और ये भी। और उसके साथ साथ ये जो मैंने आपको तशरीह लिखवाई है इसी तरह आपने अपनी कापी पर तशरीह लिखनी भी है और याद भी करनी है। ठीक है।